Assalamualaikum students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? आर टुडेस टॉपिक इज टेस्ट ऑफ प्योर वुमेन। जैसा कि हम नावल स्टडी कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डी अबरवेल्स, तो इसमें जो है ना ये काफ़ी इंटरप्रिटेशन है इसके बारे में। कुछ लोग कहती हैं कि टेस्ट जो है एक प्योर वुमेन थी, कुछ कहते हैं कि वो प्योर वुमेन नहीं थी। तो आज हम इसी टॉपिक पे इसी बात पे बहस करेंगे कि टेस्ट जो है वो एक पाकीज़ा जो है औरत थी या नहीं थी। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट वॉज अ सिंपल इनोसेंट गाइडलेस एंड हाइपर सेंसिटिव गर्ल caught up in conventionally bound in society। अब क्या है कि टेस एक बहुत सादा सी मासूम सी औरत जो है ना हसास किस्म की लड़की होती है, और उस पर जो है मुआशरती जो लिमिटेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना, वो उनमें बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई होती है। शी वेंट टू द डी अबरविल्स टू सीक सम हेल्प फॉर हर फैमिली विच वॉज फेसिंग स्टारवेशन। वो डी अबरविल्स क्यों जाती है? वो अपनी फैमिली के लिए मदद मांगने के लिए जाती है जो कि भूख से फाकों से मारी होती है। डियर शी मेट अ रॉन्ग मैन एलेक हू ruined हर लाइफ। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक एलेक नाम के आदमी से हो जाती है जो कि उसकी मजबूरी का, उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाते हुए उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, मेकिंग हर लूज हर चेस्टिटी, उसकी जो है इज़्ज़त को भी लूट लेते हैं। आफ्टर दिस इंसिडेंट शी केम बैक एंड नरेटेड द होल स्टोरी टू हर मदर ट्रूथफुली दैट बोथ एलेक एंड शी वर सेड्यूस्ड। अब क्या है कि वो आके सारी कहानी अपनी माँ को सुनाती है कि किस तरह से एलिक के और उसके दरमियान जो है वो ताल्लुकात कायम हुए हैं। व्हेन हर मदर आस्क्ड हर टू मेक द बेस्ट दिस इवेंट, और उसकी माँ उसको ये मशवरा देती है कि तुम जो ना इस मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देती है। लेटर ऑन शी मेट एंजल हु ऑन द कमिंग टू नो ऑफ हर बीइंग अनचेस्ट जिल्टेड हर। अब बाद में जो है उसकी मुलाकात एंजल से होती है, जिसको जो है ये जो उसको ये जान जाता है कि ये जो है ना एक पाकीज़ा औरत नहीं रही। हाउ वर लेटर फीलिंग डैट ही वाज मिस्टेकन एंजल केम बैक टू हर। लेकिन बाद में जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो वो वापस उसके पास आता है। बट टिल दैट टाइम शी हैड स्टार्टेड लिविंग विद एलेक एज हिज मिस्ट्रेस। लेकिन वो तब बहुत देर हो चुकी होती है और तब वो एलेक की मिस्ट्रेस बन के, उसकी वाइफ बन के उसके साथ रह रही होती है। द लास्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट वॉज एलेक्स मर्डर बाय द हैंड्स ऑफ टेस। और जो आखिरी अहम वाक़या है ना इस नावल का वो ये है कि एलेक का जो मर्डर है ना वो टेस के हाथों होता है। द क्रिटिक्स एक्सक्यूज टेस ऑफ द इम्प्योरिटी ऑन टू अकाउंट्स। अब उसको हम इम्प्योर कहेंगे या जो है एक पाकीज़ा खातून कहेंगे या फिर इम्प्योर कहेंगे, इस पे जो है बहस कर लेते हैं। फर्स्टली टू दैम द सेडक्शन सीन पर प्रिस्पोजेस टेस्ट इम्प्लाइड कॉन्सेंट। अब जो है कुछ लोग ये कहा जाता है कि उनके दरमियान जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप हुए थे उसमें जो है वो टेस्ट का जो था टेस्ट की मर्ज़ी शामिल थी। शी नेवर शोड एनी साइन ऑफ डिस अप्रोबेशन, कि जब उसके साथ जो है गलत काम किया जा रहा था या उसकी इज्जत को लूटा जा रहा था तो उसने उसको मना क्यों नहीं किया। शी कुड हैव इजीली रेजिस्टेड एज शी हैड डन व्हेन एलेक फर्स्ट ट्राई टू किस हर। तो वो चाहती तो उसको रोक भी सकती थी, आसानी से उसको मना भी कर सकती थी, जैसा कि उसने तब किया था जब एलेक ने फर्स्ट टाइम उसको किस करने की कोशिश की थी। Secondly, being the wife of Angel, a girl like Tess would never have surrendered to Alec only to provide the family a living। और एक ऐसी लड़की जो कि एंजल की वाइफ थी तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि अपने खुद को जो है ना एलेक के हवाले कर दे और सिर्फ अपनी फैमिली को जो है फूड प्रोवाइड करने के लिए अपनी फैमिली की खातिर। इफ़ वी इंटेंड टू जज टेस्ट प्योरिटी ऑन द विक्टोरियन स्टैंडर्ड, अब अगर हम उसकी प्योरिटी का जो है अंदाज़ा विक्टोरियन स्टैंडर्ड पे लें, द लॉस ऑफ चैस्टिटी इज़ द लॉस ऑफ प्योरिटी, कि अगर किसी औरत की या किसी इंसान की इज़्ज़त जो है पाकीज़गी अगर खो जाती है तो वो औरत बिल्कुल भी पाक नहीं रहती। शी वुड definitely appear to be impious because firstly she lost her chastity and secondly with her consent। क्योंकि इस तरह से ये होता है कि जब कोई लड़की जो है अपनी इज़्ज़त को, अपनी पाकीज़गी को खो बैठती है तो वो उसकी ऑनर, उसके जो फेम होती है, वो सारी चीज़ें वो उसकी जो है लूज़ हो जाती हैं। बट टू हार्डी इट इज़ द मोस्ट इम्परफेक्ट इम्प्रॉपर एंड नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्टेलिटी। लेकिन हार्डी जो है वो इस बात से डिनाई करता है, वो कहते हैं कि ये बहुत ही जो है ना गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है कि लोग जो है ये समझते हैं कि अगर किसी औरत की इज़्ज़त टूट गई है तो वो उसका जो है मुआशरे में कोई मुकाम ही नहीं रह गया। लाइक फील्डिंग ही ट्राई टू क्योर इट। अब फील्डिंग की तरह उसने भी इस बात का इलाज करने की कोशिश किया। इंट्रोड्यूसिंग हिज लिबरल कॉन्सेप्ट टू हिम चेस्टिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब वो ये बताता है अपने लिबरल कॉन्सेप्ट को इन अल्फाज में बताता है कि चेस्टिटी जो है वो दो तरह की होती है, चेस्टिटी ऑफ द माइंड एंड चेस्टिटी ऑफ द बॉडी, कि एक तो जहन की पाकीज़गी और दूसरी जिस्म की पाकीज़गी। Chastity of the body is a concept relatable to virginity, whereas chastity of mind is attributable to the purity of mind and soul। अब क्या है कि सबसे पहली जो कि चेस्टिटी ऑफ माइंड होती है उसका ताल्लुक तो वर्जिनिटी से होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप से होता है। और जो चेस्टिटी ऑफ माइंड है ना, इसमें इंसान का जहन कैसा सोचता है, उसकी रूह कैसी है, उसके ख्यालात कैसे हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। वन मे बी बॉडीली अनचेस्ट, स्टिल वन कैन बी कॉल्ड चेस्ट इफ़ वन चेस्ट बाय वंस ऑल एंड माइंड।
अगर यानी कि ऐसा हो जाता है कि किसी इंसान की जो है वो फिज़िकली या बॉडीली जो है वो पाकीज़ा नहीं रहता, लेकिन उसका दिमाग, उसकी रूह जो है बिल्कुल पाक है, तो वो चेस्ट कहलाएगा। दोज वन हु हैव इम्प्योर सोल्स एंड माइंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड प्योर बाय हार्डी डिस्पाइट द चेस्टिटी ऑफ देयर बॉडी। लेकिन हार्डी कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका जिस्म तो पाक होता है लेकिन उनके दिल और दिमाग, उनकी रूह जो है वो पाक नहीं होती, तो वो कहता है कि ऐसे लोग कभी भी चेस्ट पाकीज़ा नहीं कहलाते। ही देयरफॉर कॉल्स टेस प्योर, इसी वजह से उसने टेस को एक प्योर वुमन कहा है, इन स्पाइट ऑफ लूजिंग हर बॉडीली चेस्टिटी। बेशक वो जो है अपनी जिस्मानी पाकीज़गी को खो चुकी थी, फॉर शी नेवर लॉस चेस्टिटी एंड प्योरिटी ऑफ द सोल, क्योंकि उसकी जो रूह की और उसके दिमाग की जो पाकीज़गी थी वो भी बरकरार थी। She stands as a symbol of unflinching and pure love. She did not love for any consideration, but she loved for the sake of love only. कि उसका जो है वो एक बहुत ही जो है ना सादा किस्म की एक खालिस मोहब्बत करने वाली लड़की थी। वो कभी भी मटीरियलिज्म की बेस पे या किसी लालच की बेस पे जो थी वो किसी से मोहब्बत नहीं थी करती, वो मोहब्बत को मोहब्बत की नज़र से ही करती थी। शी वेंट ऑन लविंग एंजल इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग अनफेथफुल, वो उसके बेईमान होने के बावजूद उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। शी हैड प्योरिटी ऑफ फीलिंग्स एंड हार्ट, इसके अलावा उसके अंदर जो थी उसके दिलो दिमाग में या उसके दिल जो है ना हार्ट में बहुत ही मुखलसपन था। शी हैड वार्म फीलिंग्स फॉर एवरीवन, वो हर एक से बहुत गर्मजोशी से पेश आती थी, विदाउट एनी पर्सनल गेन, बगैर किसी ज़ाती मफाद के। आफ्टर हैविंग लॉस्ट हर चेस्टिटी शी नेवर ट्राई टू डिसीव हर सेल्फ फॉर द अदर। अब जब वो अपनी पाकीज़गी को खो चुकी थी तो उसके बाद भी उसने कभी भी खुद को या दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं की। शी टोल्ड हर मदर ऑनेस्टली डैट दे वर सेड्यूस्ड, उसने जो भी कहानी थी साफ साफ अपनी माँ को बयान कर दी थी। शी वॉज एब्सोल्युटली ट्रूथफुल इन हर माइंड एंड इम्पल्सेस, अब उसका जो दिमाग था वो भी बिल्कुल जो था ना सादा सा था, बिल्कुल जो थी सच बोलने वाली लड़की थी। शी कुड नेवर थिंक ऑफ डिसीविंग एनीवन और प्लेइंग ट्रिक्स विद एनीवन, वो कभी भी किसी को धोखा देने की या किसी को चीट करने का सोच भी नहीं सकती थी। शी कुड नॉट कंसील द फैक्ट ऑफ हर सेडक्शन फ्रॉम एंगल नोइंग डैट ही वुड नॉट बियर इट, अब उसने जो था ये बात एंजल से भी नहीं छुपाई, वो ये जानते हुए कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लेकिन उसने जो भी सच्चाई थी बयान कर दी थी। शी वॉज अ सिंबल ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, वो एक जो है खुद को दूसरों की खातिर कुर्बान हो जाने वाली लड़की थी, अपने जज्बात पे बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल रखने वाली लड़की थी। शी नेवर बिहेव्ड हाइपर सेंटिमेंटली एंड ऑलवेज केप्ट हर पेशेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ हर इंटेलेक्ट, के वो कभी भी अपने जज्बात से जो थी ना वो जज्बात में नहीं थी आती, बल्कि अपने जज्बात पे उसका बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, हर चीज़ को समझ बूझ से लेके चलती थी। शी नेवर रेज्ड ह्यू एंड क्राई एंड नेवर शेड टीयर्स बिफोर एनीवन टू परचेज सम सिंपथीज़, अब उसने जो है ना कभी भी जो है वावेला नहीं था किया, चीखना चिल्लाना नहीं था किया, कभी भी उसने किसी के सामने आंसू नहीं थे बहाए ताकि वो किसी की हमदर्दी हासिल कर सके। शी वेंट ऑन सेक्रीफाइसिंग हर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ एंजल्स, अब उसने जो था वो खुद को एंजल की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई थी। हर फैमिली और एनी वन शी केम अक्रॉस, यानी अपनी फैमिली के लिए और हर एक के लिए जो थी ना वो मर मिटने पे लुटने पे जो थी वो तैयार हो जाती थी। शी विचुअली प्रपोज्ड ऑन एंजल टू मैरी इज़ा, उसने जो था खुद वो एंजल को जो था रेडी किया था, तैयार किया था कि वो इज़ा से शादी कर ले। हेली और मरियन फॉर शी कंसिडर हर सेल्फ इन्फीरियर टू एनी वन ऑफ देम, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता था कि वो उन सब से जो है इन्फीरियर है, कमतर है, इसलिए वो खुद कहती थी कि उसकी एंजल की शादी उनसे हो जानी चाहिए। These are the things which substantiate the purity of one's soul and mind and Tess had them all। अब ये तमाम चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि कोई इंसान कितना प्योर है और कितना नहीं है, और ये जो टेस है वो इन तमाम स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरती है, वो एक प्योर वुमेन है। नाउ मस्ट वी कॉल हर इम्प्योर इन स्पाइट ऑफ ऑल हर एट्रीब्यूट्स, अब हम कुछ वजूहात ऐसी भी हैं जिनकी बिना पे हम उनको जो है उसको इम्प्योर भी कह सकते हैं, बेशक उसमें जितनी मर्जी खसूसियात है। नाउ वी नीड नॉट एंड वी कैन नॉट, हियर हैड शी बीन इम्प्योर, क्या वो इम्प्योर थी? शी कुड हैव ईजीली नरेटेड वन साइड स्टोरी टू हर मदर डैट शी वाज पहुंच्ड अपॉन बाय एलिस एंड और रेप्ड बाय हिम, वो अगर चाहती तो अपनी माँ को सिर्फ आधी कहानी बता देती कि उसकी माँ का जो है उसका जो है ना एलेक ने रेप कर लिया, उसकी इज्जत लूट लिया। शी कुड हैव सिंपली ब्लेम्ड हर मदर और हर फेट, वो चाहती तो अपने जो था ना सारा इल्ज़ाम अपनी माँ पे या अपनी किस्मत पे भी डाल सकती थी, बट शी डिड नॉट डू ऑल दिस नॉनसेंस, लेकिन उसने ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं की। Had she been impious, she could have killed sorrow at its birth to avoid bad reputation। इसके अलावा अगर वो चाहती तो जो सौरव उसके घर बच्चा पैदा हुआ था ना उसको पैदाइश के वक्त से उससे पहले भी मार सकती थी ताकि उसको बदनाम होने से बच जाए, बट शी लव्ड इट एंड बैप्टाइज्ड इट विद हर ओन हैंड्स आफ्टर द क्लर्जी मैन रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन वो उससे मोहब्बत करती थी, आखिर माँ थी ना, तो उसके जो थे जज्बात उसके लिए वो ऐसे ही थे जैसे कि एक माँ के होते हैं। बेशक उसने क्लर्जी मैन मजहबी आदमी ने उसको बदनाम समझ के या फिर नाजायज़ बच्चा समझ के कबूल करने से इनकार कर दिया था। हैड शी बिन
इमोरल शी वुड नॉट हैव रेजिस्टेड एंजल्स लव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर वो जो यानी इमोरल थी तो शायद उसने वो एंजल की जो मोहब्बत थी ना उसको इतना लंबे अरसे तक बरकरार न रखती एट टेलबोट हेज। बट आफ्टर ऑल शी वाज अ वुमन, लेकिन एक वो औरत भी तो थी ना, हैविंग पेशेंट टू बी लव, वो भी चाहती थी कि उसको कोई उससे मोहब्बत करे। शी यील्डेड टू एंजल्स लव, उसको भी एंजल की मोहब्बत की ख्वाहिश थी। थ्रू आउट शी हैड बिन ट्राइंग टू अनवील हर सीक्रेट टू एंजल, वो पूरे नावल में जो है ना अपने राज जो है वो एंजल को बताने में लगी रहती है। बट शी कुड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसको कोई ऐसा मौका नहीं मिलता। इट वॉज अ हरक्यूलियम टास्क टू नरेट सच अ थिंग टू एंजल होम शी हैड चूजन एज हर लाइफ पार्टनर। तो ये एक ही उसको मौका मिलता है जब उसे लगता है कि वो एंजल को सारी कहानी बता देगी जो कि उसका लाइफ पार्टनर है। व्हेन शी फाउंड हर सेल्फ अनएबल टू टॉक टू एंजल ऑन दिस इशू, जब उसे ऐसा लगता है कि वो इस मामले पे एंजल से बात नहीं कर पा रही, शी रोट हिम अ लेटर, वो एक खत लिख देती है एक्सप्लेनिंग द इंटायर सिचुएशन देयर इन, और उसमें सारी कहानी बयान कर देती है। बट द लेटर वाज मिसप्लेड एंड शी केम टू नो दिस फैक्ट व्हेन देयर मैरिज हैड बीन solemnized and she had satisfied herself owing to his unchanged behavior। अब लेकिन क्या होता है कि वो लेटर जो है मिसप्लेस हो जाता है, वो एंजल तक पहुंच ही नहीं पाता, और ये सारी सच्चाई जो है उनकी शादी के बाद जाके पता चलती है। नो इट वाज टू लेट, बहुत देर हो चुकी होती है। However, she have never she had been intention to deceive एंजल, लेकिन क्यों उसने तो सब पहले ही अपनी कोशिश की थी ना बताने की, उसने तो कोई धोखा नहीं दिया था एंजल को। हैड शी बीन चीप माइंडेड एंड मीन, क्या वो धोखेबाज थी या घटिया ज़हन रखती थी? शी वुड हैव डेफिनेटली कंडेम्ड एंजल व्हेन ही डिजर्टेड हर एंड लेफ्ट फॉर ब्राज़ील। तो वो अगर ऐसा था तो वो उसको एंजल को कंडेम भी कर सकती थी, रिजेक्ट भी कर सकती थी जब उसको ब्राज़ील के लिए छोड़ के जा रहा था। बट शी एक्सेप्टेड द सिचुएशन पेशेंटली, लेकिन वो तमाम सूरत हाल का सब्र तहम्मुल से जो है मुजाहिरा करती है। फॉर शी न्यू डैट शी वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी इसके लिए जो है ना बराबर की जिम्मेदार है। वी कैन पिक अप न्यूमरस इंसिडेंट्स फ्रॉम द बुक क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस डेट टेस वाज अ प्योर वुमन, क्योंकि हमें इस नावल में बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिससे जो कि इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि टेस एक प्योर वुमन थी। द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट टेस कैन आल्सो बी प्रॉम्प्टली नेगेटेड। शी डिड नॉट हैव एम्प्लॉयड कॉन्सेंट ऑफ द सिडक्शन, फॉर सिडक्शन इज सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ये पैराग्राफ आप स्किप कर दें, आगे देखिए। चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट टेस कैन ऑल्सो भी प्रॉम्प्टली नेगेटिव, लेकिन उसके जो खिलाफ जो चार्जेस हैं ना, इल्ज़ामात हैं, उनसे भी मुकम्मल तौर पे तो इनकार नहीं किया जा सकता। शी डिड नॉट हैव इम्प्लॉयड कॉन्सेंट इन द सिडक्शन, तो क्या वो उसकी मर्ज़ी जो उसके साथ रेप हुआ था उसमें उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी। फॉर सिडक्शन इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, के यानी जो सेक्शुअल रिलेशनशिप होता है ना वो एक इंटॉक्सिकेटेड मतलब एक नशे वाली सूरत हाल हो जाती है। नो वन इज़ विलफुली सेड्यूस, कोई भी जो है ना अपनी मर्ज़ी से उसकी इज्जत नहीं लूटी जाती। इट्स सस्पेंड्स और माइंड, ये एक इंसान के जो माइंड को सस्पेंड कर देते हैं। एज डस फॉल फेल अ विक्टिम ऑफ सिडक्शन टू सिडक्शन, जैसा कि उस सिडक्शन का शिकार टेस्ट हो गई थी। एनी वन वुड हैव बीन सेड्यूस्ड अंडर द सेम रोमांटिक सर्कमस्टेंसेज, यानी इस तरह से किसी को भी जो है ना बरगलाया जा सकता है, किसी को भी जो है ना पागल बनाया जा सकता है। शी वॉज टू इनोसेंट टू जज द इंटेंशंस ऑफ एलेक, वो इतनी मासूम थी कि वो एलेक के जो है गलत इरादे थे उनको भांप भी ना सकी। बिकॉज इट वॉज हर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद एनी मैन, क्योंकि ये उसका किसी भी आदमी के साथ, किसी भी मर्द के साथ पहला राब्ता था। देन एलेक डेलिबरेटली रोड द हार्स सो फास्ट डैट थ्रू आउट द वे, और वो एले के घोड़े पे जो है ना सवार हो जाती है और वो पूरे रास्ते जो है ना वो घोड़ा भगाते हुए जाता है। शी केप्ट फीलिंग द क्लोज एंड वार्म बॉडी टचेज द एलेक, वो जो उसके बिल्कुल क्लोज थी जब उसके घोड़े पे बैठी हुई थी तो उसकी बॉडी की जो हीट थी वो भी उसको फील हो रही थी। रिजल्टेंटली व्हेन दे रीच द अपॉइंटेड प्लेस, और आखिरकार जब वो उस मुकाम पे पहुँचते हैं जहाँ पे जिसने सारा प्लान किया हुआ था एलेक ने, शी फेल्ट अनएप, तब जाके उसको जो है ना थोड़ा खतरा महसूस होता है। दैन द रोमांटिक एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेस, द डार्कनेस एंड क्वाइटनेस प्रिवेलिंग एवरीवेयर वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू मेक हर सेड्यूस, लेकिन वहाँ का जो है ना एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो माहौल होता है वो इतना रोमांटिक होता है, डार्कनेस होती है, तो ये चीज़ें जो है ना वो उसके जो सिडक्शन में मज़ीद वाइटल रोल प्ले करती हैं। सो वी कैन नॉट ब्लेम हर फॉर हैविंग बीन सेड्यूस्ड विद हर कॉन्सेंट, तो हम इसको इस बात का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पे नहीं दे सकते कि उसकी जो सिडक्शन थी, उसका जो रेप था, उसमें उसकी मुकम्मल तौर पे अपनी मर्ज़ी शामिल थी। द सेकेंड एक्सक्यूजेशन लुक समवट जस्टिफाइबल एंड दस अनडिनाइबल। अब जो दूसरा इल्ज़ाम है ना वो कुछ हद तक जो है वो काबिल यकीन है और कुछ हद तक जो है ना उससे इनकार भी किया जा सकता है। बट स्टिल बिफोर ब्लेमिंग टेस्ट वी मस्ट कीप इन माइंड द अनअवॉइडेबल द बिटर सर्कमस्टेंसेस, लेकिन हमें टेस्ट पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ ऐसे जो है ना बिटर सर्कमस्टेंसेस थे, मतलब बुरे हालात थे, उनका भी जो है जायज़ा ले लेना चाहिए। लीडिंग टेस्ट टू एक्सेप्ट सच अ स्लर ऑन हर फेयर नेम, कि जिसकी वजह से उसके नाम पे जो था वो ये धब्बा लग रहा था। टेस्ट वॉज अ गर्ल हु हैड थ्रू आउट बीन सफरिंग इन हर लाइफ एंड द सैचुरेशन पॉइंट मस्ट हैव अराइव्ड एट सम स्टेज।
कि टेस जो थी वो एक ऐसी लड़की थी जो कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सफरिंग्स देखी थी एंड शी वेंचर टू लीव विद एलेक एज हिज मिस्ट्रेस आफ्टर हैविंग बीन एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम ऑल साइड्स। और अब जो थी वो एलेक के साथ रह रही थी और उसकी मिस्ट्रेस बन के जब वो हर तरफ से मायूस हो चुकी थी, शी ट्राइड हर बेस्ट टू कॉन्टैक्ट एंजल बट फेल्ड। वो उसने बहुत कोशिश की थी कि वो एंजल से जो है रब्ता करे, लेकिन जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम रहती है। शी रियलाइज्ड हैड कम टू एन एंड। उसे जब उसे हर चीज़ का एहसास तब होता है जब वो ख़त्म हो चुके थे। फैमिली वाज स्टैंडिंग एट द वर्ज ऑफ स्टारवेशन। उसकी जो उसका जो ख़ानदान था वो फाकों के दहाने पे खड़ा था आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, उसकी बाप की मौत के बाद, एंड द सीरियस एलिमेंट ऑफ हर मदर, उसकी माँ की बीमारी के बाद। देन एलिक आएगा यहाँ पे, हैड एश्योर्ड हर डैट एंजल वुड नॉट रिटर्न। तब एलिक जो है ना उस बात की जो है जामनी देता है कि एंजल वापस नहीं आएगा। सो शी डिड इट अंडर डाइट्स नेसेसिटी नॉट फॉर लस्ट ऑफ एनी पर्सनल लैंड। कि फिर उसे जो था वो एलिक की प्रपोजल को, एलिक की जो रिक्वेस्ट थी या उसकी एप्लीकेशन थी उसको इसलिए कबूल किया था कि वो मजबूर थी, हालात के हाथों मजबूर थी। मतलब उसको हवस नहीं थी उसकी कोई, वो मतलब इंटेंशनली ऐसा नहीं थी करी, उसने जो भी किया था ज़रूरत के मद्देनज़र किया था। शी देयरफॉर नेवर एक्सेप्टेड एलिक फ्रॉम हर हार्ट। द मर्डर ऑफ एलिक सबस्टेंशिएट दिस फैक्ट। अब क्या है कि वो उसका जो एलिक का जो मर्डर होता है ना वो इस सारी हकीकत से जो ना पर्दा उठा देता है कि उसने कभी भी एलिक को दिल से कबूल नहीं था किया। इट मे बी एन एरर येट इट अलोन कैन नेवर प्रूव हर अनचेस्ट एंड इम्प्योर। ये गलती हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ जो भी गलत चीज़ हुई थी या इम्प्योरिटी उसके साथ हुई थी ना वो उसका अपना उसके अपने जो थे ना मर्जी का नतीजा था। दैन कीपिंग इन दिस लॉस्ट इंसिडेंट असाइड, शी इज़ इन डिस्प्यूटेबली प्योर। तो ये सारे वाक़यात को जो है मद्देनज़र रखते हुए हमें ये पता चलता है कि वो एक प्योर लड़की थी। हाउ प्योर, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल शी वाज डेट शी डिड नॉट कंकील फ्रॉम एंजल द फैक्ट ऑफ हर लिविंग विद एलेक एज हिज मिस्ट्रेस। कि वो इतनी सादा थी, उतनी सच बोलने वाली लड़की थी कि उसने ये हकीकत जो थी वो एंजल को बताना चाही थी, एंजल से जो है ये बात शेयर करना चाही थी कि वो एलेक के साथ उसकी मिस्ट्रेस बन के जो है वो रह चुकी है, उसके साथ उसके फिजिकल रिलेशन रह चुके हैं। टेस वॉज अ प्योर वुमेन हु एक्सीडेंटली लॉस्ट हर चैस्टिटी एंड केप्ट प्लेइंग अ टॉय इन हैंड्स ऑफ द फेथ। कि टेस्ट एक प्योर वुमेन थी जिसको हादसाती तौर पे जो अपनी इज्जत खो बैठी थी, लेकिन और जो है मुकद्दर के हाथ में खिलौना बनी हुई थी, कठपुतली बनी हुई थी। द कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ हार्डी ऑन द डेथ ऑफ टेस, जस्टिस वाज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स बाय। ये कोटेशन आप रहने दें, ये ज़रा थोड़ी मुश्किल है, इसको आपने नहीं करना। कंक्लूजन इसका जो है ना आपने 7 to 8 लाइन्स में अपने वर्डिंग में बना के आपने लिखना है और मुझे एक पैराग्राफ लाजमी सेंड करना है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।